हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपके लिए कक्षा 12 की आव्यूह की नई क्लास लेके आया हूँ। अपनी पिछले वीडियो में हमने आव्यूहों के क्रम क्या होते हैं, यानी कोट यानी क्रम, ये बताया गया था और आपको आव्यूहों के गुण बताए गए थे कि कौन सा आव्यूह कैसा आव्यूह होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो फिर आप वहाँ से समझ सकते हो, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के उसे देख लीजिए। ठीक है, वीडियो सारे पढ़े हैं आपके आव्यूह के। तो अब आपको हम आव्यूहों के आगे का क्रम बता रहे हैं। आव्यूह के आगे का क्रम क्या होता है? आव्यूहों को जोड़ना, उनका घटाना और उनका गुणा करना, ये क्रम क्या होते हैं। एक बड़ा चैप्टर है और इसके छोटे छोटे वीडियो बना के आपको मैं दे रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, छोटे छोटे टॉपिकों को समझने में भी आसानी रहेगी। तो आज मैं आपको आव्यूहों का योग और अंतर और गुणा करने के तरीके सिखाता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आगे के इसके चैप्टर लेंगे। तो इस चैप्टर में आपको हम आज सिखा रहे हैं पहले योग। जैसे दो आव्यूहों का योग हमें करना हो तो हम आव्यूहों का योग कैसे करते हैं। एक चीज याद रखना, आव्यूह कब जुड़ते हैं? जब आव्यूह आपके समान क्रम के आव्यूह हों। अब क्रम तो आप जानते हो ना, क्रम का मतलब उनकी पंक्ति और स्तंभों के जो क्रम होते हैं वो समान होने चाहिए। यानी अगर 2 गुणित 2 क्रम का है तो दूसरा जो आव्यूह होगा जो हम जोड़ेंगे वो भी 2 गुणित 2 क्रम का ही होना चाहिए। या घटा रहे हैं तब भी हमारे क्रम कैसे होने चाहिए? समान ही होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपका एक आव्यूह दे दिया ए, 2 3 4 5, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एक आव्यूह आपका दे दिया बी, ये दे दिया 4 0 5 6, ऐसे आव्यूह दे दिया। आपसे पूछ लिया कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम ये चेक करें कि हमारे आव्यूह का क्रम समान है या नहीं है। तो अगर हम इस आव्यूह का क्रम देखते हैं तो इस आव्यूह में क्रम क्या है? हमारी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। यानी इसका क्रम क्या है? 2 इंटू 2 है। ये तो बताया गया था आपको क्रम, यानी पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। आव्यूह का क्रम कैसा है? 2 गुणित 2। और जो बी आव्यूह है इसका क्रम क्या आ रहा है? इसका भी क्रम देखो क्या आ रहा है? पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ भी आपके कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। यानी इसका भी क्रम क्या हो गया? 2 इंटू 2। तो देखो दोनों के क्रम कैसे हैं? हमारे समान है, अतः हम इन आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और इन आव्यूहों को हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। तो पहले आव्यूह ले लिया ए और फिर आव्यूह ले लिया बी, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं? पहला आव्यूह लिख लिया 2 3 4 5, प्लस दूसरा आव्यूह लिख लिया हमने 4 5 0 6। अब यहां पे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, यानी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब जोड़ते कैसे हैं? तो दोनों के क्रम समान हैं, तो जोड़ने का तरीका यही होता है कि पहले को पहले से जोड़ लो, दूसरे को दूसरे से जोड़ लो, और फिर दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से जोड़ दो और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ दो। एकदम सीधा सा जोड़ होता है, तो समझ गए होंगे आप। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 में 4 जोड़ लो, कितना हो गया? 6 हो गया। 3 में 5 जोड़ लो, कितना हो गया? 8 हो गया। 4 में 0 जोड़ लो तो 4 हो गया। 5 में 6 जोड़ लो 11 हो गया। तो ये तो हो गया आपका 2 आव्यूहों का जोड़। अब आप एक बात आपके दिमाग में और आ रही होगी कि ये कैसा आव्यूह था? एक वर्ग आव्यूह था, क्योंकि यहाँ पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। और हमने बताया था ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये वर्ग आव्यूह तो है, ये भी देखो वर्ग आव्यूह मिला। अगर वर्ग आव्यूह ना हो, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि वर्ग आव्यूह ना हो, क्षैतिज आव्यूह हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो, स्तंभ आव्यूह हो, कैसे भी आव्यूह हो, जोड़ने का तरीका आपको यही है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि उनके क्रम कैसे होंगे? समान क्रम का होगा, तभी वो आव्यूह जुड़ेंगे या वे आव्यूह घटेंगे। तो ये तो हमने जोड़ का बताया, चलिए घटाने का देखते हैं फिर। अब जिसे हमने एक आव्यूह ले लिया a बराबर
2 3 5, क्या लिख लिया 4 2 1, ऐसे एक अवयव ले लिया एक। अब आपसे पूछा जाए इसका क्रम क्या है, तो यहां पंक्तियां कितनी है, 2 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम क्या हो गया, 2 गुणित 3, ये तो क्रम हो गया इसका। तो ये एक अवयव आपका बन गया। दूसरा अवयव हमने बी ले लिया, 2 4 5 6 7 8, ऐसा एक अवयव ले लिया। इसका क्रम देखते हैं क्या है, इसका भी क्रम क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, यानी क्रम क्या है 2 × 3 है। दोनों के क्रम कैसे हैं, समान है। अगर मान लो इसका क्रम समान ना होता, ये अवयव हमारे ना दिए होते, अब आपसे कहता तो इसका क्रम क्या बनना है, 2 × 2 बनना है ना। तो क्या दोनों के क्रम समान है, समान नहीं है। अगर कहा जाए इनको घटाओ तो क्या आप घटा पाओगे, जी नहीं, ये दोनों अवयव एक दूसरे से घटेंगे नहीं, ना तो ए में बी घटेगा और ना ही बी में ए घटेगा। इसलिए अवयवों को जोड़ना हो या घटाना हो, उनके क्रम कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इसको समान क्रम का बना लेते हैं, यानी हमारे पास क्या था, या 5 था या 8 था, इसका भी क्रम हो गया 2 × 3। अब आपसे कह दिया दोनों को घटाइए, यानी हमको निकालना क्या है, a - b का मान, अवयव ए में अवयव बी को घटाना है। तो कैसे घटाते हैं, ए में बी को घटा लेते हैं। तो अवयव ए हमारा कितना था, 2 3 5, 4 2 1 माइनस 2 4 5 6 7 8 बन गया। इसको आप घटा दीजिए। तो घटाना कैसे, वही हमने बताया, पहले को पहले में घटा दो, यानी इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव में घटा दो। तो 2 में 2 घट गया, 0 आ गया। 3 में 4 घट गया, -1 आएगा। 5 में 5 घट गया, 0 आ गया। 4 में 6 घट गया, -2 आ गया। 2 में 7 घट गया, -5 आ गया। 1 में 8 घट गया, -7 आ गया। तो ये तो हो गया इसका घटाना। तो देखा कितने आसान है योग और अंतर अवयवों के। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उनके क्रम कैसे होने चाहिए, समान क्रम होने चाहिए। आपसे 1 नंबर का सवाल यहाँ पूछता है, ऐसे सवाल में समझा देते हैं आपको, जैसे अवयव आपको इतना दे दिया गया और आपसे पूछ लिया ये कैसा अवयव है हमारा, ठीक है। आपको एक अवयव दे दिया a बराबर इतना, आपसे पूछ लिया ये कैसा अवयव है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था अवयवों के प्रकार, तो ये किस तरह का अवयव है। तो यहाँ देखो पंक्तियां कितनी आपकी हैं, 2 है। स्तंभ कितने हैं आपके, 3 है। यहाँ पंक्तियां कम हैं और स्तंभ अधिक है। तो पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, कैसा अवयव हुआ, क्षैतिज अवयव हुआ। कैसा हुआ, क्षैतिज अवयव। आपसे 1 नंबर का सवाल पूछता है कि कैसा अवयव है, तो कैसा अवयव बना हमारा, क्षैतिज अवयव बन गया। दूसरी चीज पूछता है कि इसमें कितने अवयव हैं, इसके अवयव कितने हैं, तो 3 यहाँ 3 यहाँ थे। हमने बताया था जो भी क्रम होता है उनका गुणा कर लेते हैं, हमें अवयव की संख्या मिल जाती है। तो 3 दूनी 6 हो गए। तो अवयव कितने हुए, इसमें 6 अवयव हो गए। अब आपसे पूछता है इसका क्रम बताओ। तो क्रम के लिए हमने बताया था कि पहले पंक्ति को रखते हैं फिर स्तंभ को रखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बात समझ पाए कि योग और अंतर कैसे करते हैं। आगे देखते हैं। अभी एक सवाल लेते हैं, जैसे हमको दे दिया a बराबर 2 3 4 5 1 0, एक अवयव a दे दिया। सवाल कैसा मिलेगा आपको, ए बी सी 3 अवयव है, उनमें से आपको कुछ जुड़वाएगा कुछ घटवाएगा, तो आप आसानी से समझ लोगे। देखो जरा कैसे, ए बराबर इतना दे दिया, आपको बी बराबर एक अवयव दे दिया, 4 5 0 3 1 6, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी अवयव दे सकता है। सी बराबर एक अवयव ने ले लिया, -2 3 -1 4 0 5, हमने 3 अवयव ले लिए ए बी सी।
आपसे कह दिया कि एक आव्यूह ए बी सी इतने इतने है, तो 2a प्लस 3b माइनस 5c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आपको दे दिया, करें इसका मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आप बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अभी देखो हमने पिछले में बताया कि एक बार अलग जोड़ा, एक बार अलग घटाया। अब यहां आपको क्या दे दिया, 2a प्लस 3b माइनस 5c का मान पूछ लिया। तो बना सकते हो, a का मान हमारे पास है, b का मान हमारे पास है, c का मान भी हमारे पास है। ठीक है, तीनों अवयव हमारे पास है। अब आपसे कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे हम इसका मान निकालते हैं, और फिर एक दूसरा सवाल हम बताते हैं उससे कैसे बनाते हैं इसको। अब देखते हैं जरा हम इसको। तो यहां देखो क्या लिखा, 2a, यानी a अवयव को इसने क्या किया, 2 से गुणा किया। हम यहां पे a b और c के मान रखते हैं। तो 2 a का मान कितना है, रख दीजिए 2 3 4 5 1 0 प्लस 3b का मान कितना था, 4 5 0 3 1 6 माइनस 5c का मान कितना था, c का मान यहाँ रख लेते हैं। अब c का मान क्या था हमारे पास, -2 3 माइनस 1 4 0 5। हमने क्या किया, a का मान a की जगह पर रख दिया, b का मान b की जगह पर रख दिया, c का मान c की जगह पर रख दिया। हो गया। अब करना क्या है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अवयव को अगर किसी संख्या से गुणा करोगे तो ये बड़ी चीज हुई ना आपके साथ ये। तो ये 2 से जब गुणा करोगे तो 2 से सिर्फ 2 का गुणा नहीं होगा, या 5 का गुणा नहीं होगा, या 3 का गुणा नहीं होगा। हम जितने भी अवयव के अंदर अवयव होंगे उन सब का गुणा करेंगे। बात समझिए, यानी किसी अवयव को अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो अवयव में जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का गुणा होगा। तो यानी इस 2 से इस सब का गुणा होगा। तो हम इससे इसको गुणा करा लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2, 2 शून्य 0। देखो हो गया गुणा। अब अगर इससे कॉमन लेना हो, अवयव से कॉमन भी लेते हैं, अवयव से कॉमन जब लेंगे तो हम ये देखेंगे कि सब में कॉमन क्या मिल रहा है, वही संख्या हमारी कॉमन में आती है। तो यहाँ हमने देखा 2 से पूरे अवयव को गुणा करा दिया। इसी तरह से अगले अवयव को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कराते हैं। 3 चौको 12, 3 पची 15, 3 शून्य 0, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, 3 छंग 18। देखो सबका गुणा हो गया, ये 3 हटा दिया, 3 से अंदर गुणा करा दिया ना सबका, हो गया। माइनस लगा रहने दो, इस 5 से गुणा करा लेते सबको। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 इक्के 5, 5 चौको 20, 5 शून्य 0, 5 25। ये देखो आ गया। बात को समझे ना। अब यहाँ 5 ही लिखा होता, 6 भी लिखा होता, 8 से लिखा होता, तो आपको करना क्या, गुणा करना है। करना क्या है, इसको जोड़ना है और इसको घटा देना है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जितना जोड़ाता है उसमें इतना हम घटा देते हैं। ठीक है, और बनाते हैं। तो 4 में 12 जोड़ लो, 16 हो गया। 6 में 15 जोड़ लो, 21 हो गया। 8 में 0 जोड़ लो, 8 हो गया। 10 में 9 जोड़ लो, 19 हो गया। 2 में 1 जोड़ लो, 3 हो गया। 0 में 18 जोड़ लो, 18 हो गया। जुड़ गया। माइनस 10, 15, -5, 20, 0, 25। इनको क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं। 16 में -10 घटाना है। घटाना है कितना, -10। तो ये माइनस क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा।
तो 16 में 10 जोड़ लो तो कितना हो गया, 26 हो गया। 21 में 15 घटाना है, घटा देते हैं तो 15 6 21 तो 6 बचेगा। 8 में -5 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 5 जुड़ जाएंगे तो 13 आ जाएगा। 19 में 20 घटाना है तो माइनस का 1 आ जाएगा। 3 में 0 घटाना है तो 3 ही आएगा। 18 में 25 घटाना है तो कितना है, माइनस का 7। हो गया क्लियर, समझ पाए कैसे किया गया। जितना मान आपको दिया गया था ऐसे सवाल आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप इन तरह के सवालों को बना सकते हो। ठीक है, अब इस तरह के सवालों को बनाना आगे हम आपको गुणा सिखाते हैं। ठीक है, तो गुणा ना करके पहले इसको सीख लेते हैं, फिर गुणा कराना सिखाते हैं आपको। जिसे इस तरह के भी सवाल मिल जाते हैं, तो कह रहा है इससे ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अब इससे ए और बी के मान कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो जैसे हम साधारण समीकरणों को हल करके हम ए और बी के मान निकालते हैं, और सेम प्रोसेस से हम इनको भी हल करके ए और बी के मान निकालेंगे। एक समीकरण आपका ये दे रखा है और एक समीकरण आपका ये दे रखा है, कह रहा था इन दोनों को हल करके ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो निकालना सीखें, चलिए सीखते हैं फिर। अब यहां देखते हैं कि a + 2b था और यहां देखते हैं 2a - b था, ऐसा था। तो अगर हम एक काम कर ले, पूछोगे क्या, तो अगर यहां देखा 2b था, यहां देखा b था, तो अगर हम इस b को यानी समीकरण नंबर 2 को अगर 2 से गुणा कर दे तो यहां 2b आ जाएगा, आएगा। तो 2b ये भी 2b ये भी, फिर ये पहला समीकरण और इस समीकरण को जोड़ लेंगे तो b और b कट जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कर ले। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर ठीक, इसको गुणा करा लेते हैं। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो a + 2b, इसको गुणा कराना है ना, इसको गुणा कराओ, 2 से गुणा कराना है। अब 2 से गुणा कराने का मतलब खाली b को नहीं कराना है, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कराना है। तो इसको 2 से गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4a - 2b बराबर 2 × 6 - 6 0 - 4 2 1। इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, सबका गुणा हो गया 2 से। समीकरण इसके नीचे रख लो, a + 2b बराबर 3 2 5 -2 1 -7 आ गया। इन दोनों समीकरणों को जोड़ डालो, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब जब जोड़ते हैं तो ये -2b है +2b दोनों का हो गया, कट गया, कट गया। 4a में a जुड़ गया, 5a हो गया बराबर, इसको 2 से पहले क्या कर ले, गुणा करा लेते हैं। तो इसको 2 से गुणा करा लो तो आ गया 6 दूनी 12 6 दूनी 12 2 0 0 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 1 2 प्लस, जोड़ना ही तो था दोनों को, जोड़ लो 3 2 5 -2 1 -7 हो गया। तो 5a बराबर 12 में 3 घट गया, जोड़ना था, सॉरी 12 में 3 जुड़ गया 15 हो गया, -12 में 2 जुड़ गया, -10 बच गया, 0 में 5 जुड़ गया 5 हो गया, जोड़ लोगे ना। -8 में -2 जुड़ गया, -10 हो गया, 4 में 1 जुड़ गया 5 हो गया, 2 में -7 जुड़ गया, -5 बच गया। ये 5 का हमें रखा था गुणा में, इसको उधर ले जाएंगे तो भाग में आएगा। तो a बराबर कितना आया, आप भी लिख लो अपना, 15 -10 5 -10 5
-5, यहाँ बटे में 5 लगा, ये गुणा का था, इधर लाए का हम हो गया भाग। इतनी बात समझ पाए। इस समीकरण को 2 से गुणा कर लिया, कट गया, ए का मान मिल गया। इसको 5 से भाग करना है। जिस तरह से हम गुणा करते हैं ना, तो गुणा करने में करते क्या है, सारे पदों को गुणा करते, उसी तरह से जब भाग करेंगे तो सारे पदों का भाग करेंगे। यानी 5 से 15 को भी, 10 को भी, 5 को भी, सबको भाग करेंगे। तो यहाँ लगाते हैं ए बराबर हमारा क्या आ गया, इसको 5 से भाग करते, 5 तिया 15, कितना आया 3, 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ गया, 5 पचम 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, कितना है माइनस का 2, फिर 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, ये देखो हमको क्या का मान मिल गया, ए का मिल गया। अब अगर ए का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें बी का मान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ए का मान कितना था हमारे पास, 3 -2 1 -2 1 -1 प्लस 2b बराबर 3 2 5 -2 1 -7, ये हो गया। ये प्लस का है ना, उधर ले जाएंगे क्या होएगा, माइनस का होगा। तो इधर बचेगा कितना फिर तुम्हारा 2b बराबर 3 2 5 -2 1 -7 -3 -2 1 -2 1 -1, दोनों को कहा कर रहे हैं, प्लस का था उधर ले गए, माइनस का आया, इसको घटा देते। तो 2b बराबर 3 में 3 घटा दो 0 आया, 2 में -2 घटा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, 5 में 1 घटा दो, कितना है 4, -2 में -2 घटा दो 0 आएगा, 1 में 1 घटा दो 0 आएगा, -7 में -1 घटा दो तो कितना आएगा -6 हो गया। ये 2 का हम रखे थे गुणा में, उधर ले गए भाग में, तो b बराबर 1/2 0 4 4 0 0 -6, 2 से भाग कर लो, तो b बराबर 0 को 2 से भाग करोगे 0 ही आएगा, 0 को 4 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 से 4 को भाग करोगे, सॉरी 4 को 2 से भाग करोगे 2 ही आएगा, फिर 0 को 2 से भाग करोगे 0, 0 को 2 से भाग करोगे 0, 6 को 2 से भाग करोगे -3। तो ये का है का मान मिल गया b का, ये का है का मान मिला a का, दोनों मान मिल गए, ये हमसे पूछ रहा था। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे हम बताते हैं आपको किसी एक समीकरण यानी एक आव्यूह से दूसरे आव्यूह के बराबर दिया हो तो उससे हम x और y के मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को क्लियर करना क्या है हमको, आपसे कहेगा इस तरह के सवाल दिया होगा, आपसे कहेगा इससे x y z और p के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल से हमें x y z और p के मान पूछता है। आपको ऐसे नहीं देता सिर्फ इतने इतने मान दे देता है, x y z के रूप में दे देता, यहाँ कोई संख्या दे देता, यहाँ भी मान आपको दे देता, अलग अलग तरीके से भी मान पूछ सकता था, ठीक है। तो एक इस तरह का देखते हैं और फिर एक मिक्स करके हम दोनों तरफ मान रख के तब बताते हैं आपको। करना ऐसे ही है, सेम प्रोसेस है, तो इसको ठीक से समझिए। अब ये कह रहा है कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। जब एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर होगा इसका मतलब इनके अवयव भी आपस में कैसे रहेंगे,
समान रहे होंगे। ठीक, अगर अवयव बराबर हैं तो उनके अवयव भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पहला अवयव, ये पहला अवयव, ये भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा दूसरे के बराबर रहा होगा, तीसरा तीसरे के बराबर रहा होगा, चौथा चौथे के बराबर रहा होगा, तभी तो अवयव आपके समान होंगे। तो इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, तो x माइनस वाई पहला है, पहला अवयव पहले के बराबर, तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 2x प्लस जेड, दूसरा है ना, और दूसरा किसके बराबर, 5 के बराबर। तीसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0 की। चौथा क्या है हमारा, 3z प्लस पी बराबर कितना, 13 यार। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। इन चारों समीकरणों को हमें क्या कर लेना है, हल कर लेना है। हल करके एक्स वाई जेड पी के मान ज्ञात कर लेना है। और समीकरण तो आपको हल करना पता ही है, अब हल कर लेते हैं इनको, और इनको हल करके हम एक्स वाई जेड पी के मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने पहला समीकरण ये देखा, और दूसरा समीकरण हमारा ये था, तीसरा हमारा ये था, चौथा हमारा ये। तो देखते हैं, पहले में एक्स वाई है और तीसरे में एक्स और वाई है, तो हम पहले और तीसरे को हल करके हम x और y के मान निकाल लेते हैं। फिर यहाँ x का मान रख लेंगे दूसरे में, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, और हम इसमें z की वैल्यू रख लेंगे तो हमें p का मान मिल जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं फिर। तो समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करने पर हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 था हमारा x माइनस वाई बराबर -1, तीसरा था 2x माइनस वाई बराबर 0। छोड़ लेते हैं, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, देखा माइनस वाई यहाँ भी, माइनस वाई यहाँ भी, तो समीकरण 1 और 3 को क्या कर लेते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। घटाएंगे तो घटाना में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई कट गया, ये x प्लस का और 2x माइनस का घट जाएगा, बचेगा माइनस का x, और -1 में 0 घटा लो तो -1 आ गया। तो x बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाता है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं, तो x का मान कितना था, 1 माइनस वाई बराबर -1, ये प्लस का 1 है ना, इसको उधर ले गए, माइनस को हो गया, तो माइनस वाई बराबर -1 इंटू -1, तो क्या आ गया, y बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 2। ये y का मान, x का मान अगर दूसरे समीकरण में रख लें तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, फिर चौथे में रख लें तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तीनों मान निकाल लोगे, समझ गए पूरी बात को, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 क्या था, 2x प्लस जेड बराबर 5। x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1, x का मान 1 रख दो, 2 इंटू 1 प्लस जेड बराबर 5, तो 2 के 2 प्लस जेड बराबर 5, इसको उधर लेगा, तो जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर 3 आ गया, जेड का मान मिल गया। ये जेड का मान समीकरण नंबर 4 में रख लेते हैं, तो 3 इंटू जेड का मान 3 प्लस पी बराबर 13, तो 9 प्लस पी बराबर 13, तो पी बराबर 13 माइनस 9, तो पी बराबर 4। क्या मिल गया हमको, x, y, z और p के मान मिल गए। अब अच्छी तरह समझ पाए इसको, किस तरह से हमको इनके मान निकालने। तो ये तो आपके मान हो गए x, y, z और p के, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और समझते हैं, ठीक। आपसे कह रहा है, ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा और कहेगा इससे x, y, z, t के मान ज्ञात कीजिए। जैसे पीछे वाला सवाल था, देखो वैसे ही है। अब इससे कह रहा है x, y, z, t, यहाँ दोनों तपच्छों में आ गए x, y, z। अब इसको कैसे हल करना है वो भी समझते हो, बस वैसे ही करना है आपको। करना क्या, देखो बहुत आसान है। ये था अभी एक
एक अभी ये था, दोनों के बीच में प्लस लगा है, दोनों को क्या कर लेते हैं हम, जोड़ लेते हैं। ठीक, जोड़ लिया। इधर 3 गुणा में रखा था, इस 3 से अंदर गुणा करा देते हैं, तो एक अवयव ये बन जाएगा, एक अवयव आपका बराबर में इधर बन जाएगा, बन जाएगा। अब दोनों अवयव आपस में हैं कैसे, बराबर है, और जब बराबर होंगे तो उनके गुणांक भी यानी उनके अवयव भी आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो उनके अवयवों को भी हम कैसे कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, हमें एक्स वाई जेड टी के मान मिल जाएंगे। बनाया जाए और सीखते हैं। तो 3 से इसको गुणा करा लो, क्या है 3x 3y 3z 3t बराबर x। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको जोड़ लेते हैं ना, पहले अवयव को पहले अवयव से, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस टी 2t प्लस 3, ये बन गया। अब देखो दोनों अवयव आपस में कैसे, पीछे वाला सवाल भी लगाया था, तो दोनों अवयव हमारे कैसे बराबर है। जब दोनों अवयव हमारे बराबर है तो इनके अवयव भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो इनके अवयव को भी बराबर कर लेते हैं। तो पहला अवयव यहाँ क्या है 3x, तो 3x बराबर किसकी होगा, x प्लस 4 की होगा। इस x को इधर ले आओ, ये बराबर कर लेते, बात को हल करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई। तीसरा होगा 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस टी। चौथा होगा हमारा 3t बराबर 2t प्लस 3। ये चारों समीकरण बना लिया हमने, सब अवयवों को बराबर कर लिया। अब इनको हल करके x y z t के मान निकालेना। तो पहले को हल कर लेते हैं, ये प्लस का x था, इसको इधर ले आओ, तो आएगा 3x माइनस x बराबर 4। 3x में x घटा लो तो आ गया 2x, 2x बराबर 4, x बराबर 2 हो गया। देखो x की वैल्यू मिल गई हमको। अब क्या करते हैं हम, x की वैल्यू अगर यहां रख देते हैं हम समीकरण नंबर 2 में, तो हमें y का मान मिल जाता है, मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर रख लेते हैं। तो 3y, ये प्लस का y था ना, इसको इधर ले आओ, माइनस का y हो जाएगा बराबर 6 प्लस 2, x की वैल्यू रख दिया हमने 2, तो 3y में y घट गया 2y, तो 2y बराबर 8, तो y बराबर इसको 2 से भाग कर लो तो आ गया 4। ये देखो y का मान मिल गया, बन गया। अब क्या कर देते हैं हम, इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हल करने से हमें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ना तो हमें जेड का मान पता है ना हमें टी का मान पता है। तो ऐसा करते हैं हम पहले यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं और फिर समीकरण नंबर 3 में टी का मान रख देते हैं, तो हमें जेड का मान भी मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 4 से टी का मान निकालने पर ये देखो 3t है 2t था, इसको इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा हमारा 3t बराबर था 2t प्लस 3, तो 2t प्लस का इधर ले आओ, 3t माइनस 2t बराबर 3, इसको घटा दो तो t बराबर आ गया 3, मिल गया। ये t का मान समीकरण नंबर 3 पे रख दीजिए। तो ये देखो प्लस का z था, इसको इधर ले आते हैं, तो 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस टी, प्लस का z इसको इधर ले आओ, तो 3t 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस टी, इसको घटा देते तो आएगा 2z बराबर -1 प्लस टी का मान 3 था, 3 रख लेते हैं, तो 2z बराबर 2, z बराबर 1। ये देखो हमको चारों मान मिल गए, x y t और z के मान। तो आप इस अध्याय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इस वीडियो में गुणनखंड बताने का मतलब, गुणनफल बनाने का मतलब एक बड़ा वीडियो हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो अगला वीडियो बनाते हैं उसमें गुणनफल की सारी शर्तें आप अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।